हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा था माइकल एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखे उसके कुछ एग्जांपल्स, माइकल एडिशन रिएक्शन का क्या यूज़ होता है, हम कैसे सिंथेटिक उसका यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है साइक्लाइजेशन करने के लिए, जो माइकल एडिशन रिएक्शन का ही यूज़ करके साइक्लाइजेशन को अंजाम देती है। उस रिएक्शन का नाम है रॉबिन्सन एन्युलेशन। ठीक है, रॉबिन्सन एन्युलेशन। अब रॉबिन्सन एन्युलेशन आपको जानना पड़ेगा, ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। यह है माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय अल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं रॉबिन्सन एन्युलेशन। आइए देखते हैं इस वीडियो में रॉबिन्सन एन्युलेशन कैसे होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सपोज कीजिए मेरे पास एक कीटोन है। ठीक है, ये मेरे पास एक कीटोन है। अब मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई सबस्ट्रेट ले लिया, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब अगर मैं इसे बेस के साथ में ट्रीट करूं, तो आपको पता है बेस के साथ में मैं ट्रीट करूंगा, यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये कार्बेनियन जनरेट होगा। आपको पता है ये जो है, ये सबस्ट्रेट, ये गुड माइकल एक्सेप्टर है, ये माइकल डोनर है। हम माइकल एडिशन रिएक्शन इसकी करवा सकते हैं, 1,4 एडिशन करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से माइकल एडिशन रिएक्शन हमें देगा। ये इस तरह का इनोलेट फॉर्म होगा और फिर H+ हम देंगे, इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। ये हमारा कंपाउंड मिल गया। अब आगे क्या, मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, जो रॉबिन्सन एन्युलेशन होता है वो माइकल एडिशन फॉलोड बाय अल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब माइकल एडिशन रिएक्शन तो हमने करवा ली, अब बारी है अल्डोल कंडेंसेशन करवाने की। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर इसको बेस के साथ में ट्रीटमेंट करता हूँ इसका, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को मैं बेस के साथ में ट्रीट करता हूँ, तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। जनरली हम देखते हैं कि अगर ये मेरा प्रोटॉन अगर एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये सेडजेफ मतलब मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हमको देता है, तो ये होना चाहिए जनरली। लेकिन रॉबिन्सन एन्युलेशन के केस में ऐसा नहीं होता। रॉबिन्सन एन्युलेशन के केस में ये जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इस तरह का हमको कार्बेनियन मिलता है। ये कार्बेनियन हमें मिलता है। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो ये प्रोटॉन था ही, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोटॉन भी था एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ भी है, तो ये प्रोटॉन भी था मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये प्रोटॉन भी था एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इतने 4 प्रोटॉन अवेलेबल होने के बावजूद सिर्फ यही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब साइक्लाइजेशन होगा, अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करूँ या यहाँ से कहीं और से मैं प्रोटॉन अगर एब्स्ट्रैक्ट करूँ, तो जो ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट और उसके आगे जो अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो अल्कीन है, ये इसकी जो ज्योमेट्री है वो अलाउ नहीं करती बनना। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
अगर कोई और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके साइक्लाइजेशन होता है तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री, वियर्ड सी ज्योमेट्री हमको मिलती है जो अल्कीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसीलिए जब भी हम रॉबिन्सन एनिलेशन करवाते हैं, यही वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद ये जो प्रोटॉन है ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है इस तरह से, और हमको साइक्लाइजेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, साइक्लाइजेशन देखने को मिलती है। ये यहाँ पे OH मैंने दे दी, H+ मैंने यहाँ पे दे दी। अब इसके आगे क्या रिएक्शन खत्म हो गई? नहीं, अब मैं इसको हीट करूँगा और हीट करने के बाद जो है वाटर का लॉस होगा। अब वाटर का लॉस कौन से मैकेनिज्म से होता है? वो होता है E1CB मैकेनिज्म से। ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। E1CB मैकेनिज्म क्या होता है कि ये अगर मेरा लीविंग ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराऊं तो क्योंकि यहाँ पे माफ कीजिए, ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और ये अगर मैं प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करूं और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टेबल रह सकता है और फिर ऐसे करके हमको लीविंग ग्रुप ये एग्जिट करेगा और इस तरह का अल्कीन मिलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं E1CB यानी E1 कॉन्जुगेट बेस। ये जो हमें मिला ये कॉन्जुगेट बेस मिला है, इसीलिए इस जो एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम है E1CB रिएक्शन। तो रॉबिन्सन एनिलेशन के लास्ट स्टेप में हमको E1CB रिएक्शन के तहत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका जो ये प्रोटॉन एसिडिक है, ये ऐसे लीव करेगा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये लीजिए, तो हमने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ शुरुआत की थी। ठीक है, एक कीटोन के साथ, एक साइक्लिक कीटोन के साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ में हमने बेस के साथ में उसका ट्रीटमेंट कराया, माइकल एडिशन रिएक्शन दी, या माइकल एडक्ट हमको मिला। उसके बाद हमने इसका अल्डोल कंडेंसेशन कराया, बेस 1 2 3 4 चार तरह जगह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन सिर्फ यहीं से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। हमने देखा अप्रोप्रिएट ज्योमेट्री नहीं बन रही थी और ये बेस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, साइक्लाइजेशन हुआ और E1CB मैकेनिज्म के तहत हमको अल्फा बीटा साइक्लिक हमको कंपाउंड मिला। ऐसे रॉबिन्सन एनिलेशन कैरी आउट होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल भी पूछ सकता है कि रॉबिन्सन एनिलेशन के 3 स्टेप कौन से होते हैं। पहला होता है माइकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है अल्डोल कंडेंसेशन और तीसरा होता है E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने या आपको समझना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, हम आइए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको बेटर समझने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने सबस्ट्रेट ले लिया। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या होगा आगे अगर मैं NaOH के साथ में इसका रिएक्शन करूं। जाहिर सी बात है, ये जो है एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे मेरा माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा इससे आपको पता है। ये जो है ये माइकल डोनर है क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड कार्बेनियन है, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो ये माइकल एक्सेप्टर है, माइकल एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये माइकल एडिशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा।
और फिर हम H+ देंगे। और इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आगे क्या, आपको पता है आगे क्या करना है। इसके बाद होगा अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं एक और बेस देता हूँ, प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ से ही होगा और कहीं से नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग इसी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से बनेगी। और कोई उसके अलावा अगर हम कोई और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते तो अप्रोप्रिएट ज्योमेट्री नहीं बनती। तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये कार्बोनिल के ऊपर ऐसे अटैक करेगा और एक 6 मेंबर्ड रिंग हमको मिलेगी। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, 1 पे OH और PH, फिर 2 3 पे PH, 4 पे CO2ET, 5th पे कार्बोनिल। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से अब लिख लेते हैं। CO2ET और ये PH। ठीक है, अब आपको पता है इसके आगे की स्टेप क्या होती है, E1CB रिएक्शन। अब E1CB आप बताइए कैसे होगा। ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये H है और ये OH है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमको 3 पार्ट्स में रॉबिन्सन एनुलेशन को डिवाइड करना है। पहला होगा माइकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा अल्डोल कंडेंसेशन और तीसरा होगा E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और हम प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, ये सबस्ट्रेट ले लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, ये Me ग्रुप और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब आपको पता है कि ये जो है दो कार्बोनिल के बीच में ये जो प्रोटॉन है ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये प्रोटॉन और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो लिखते हैं इसको फिर से, ये 5 मेंबर्ड रिंग हमारी, ये Me ग्रुप और ये माइनस चार्ज। अब हमको पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, हमारे पास माइकल एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब लिखता हूँ, आई होप आपको अब डायरेक्टली लिखना आ जाएगा। माइकल प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये कार्बोनिल, ये कार्बन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अब इसके आगे क्या, इसके आगे आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग हमको बनानी है अल्डोल कंडेंसेशन के तहत। ये हम बेस दे देंगे, यहाँ से हम अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग आसानी से बन जाएगी। तो ये जो कार्बेनियन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये OH बनेगा।
तो हमारे पास बायसाइक्लिक एक रिंग बनेगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बनेगी। ठीक है, ये अब आपको पता है ये जो है प्रोटॉन, ये कार्बोनिल के बाजू में है। E1CB मैकेनिज्म के तहत ये हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, बायसाइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। और ये मिथाइल ग्रुप, ये कार्बोनिल, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो ये कार्बोनिल। ठीक है, और ये E1CB मैकेनिज्म के तहत हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रॉबिन्सन एन्युलेशन के हमने मेन पार्ट्स देखे। पहले पार्ट में हमको माइकल एडिशन रिएक्शन करवानी है, दूसरे इसमें अल्डोल, और तीसरे स्टेप में E1CB मैकेनिज्म हम करेंगे। तो हमें ऐसे बायसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमको मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या शेयर करें जो भी केमिस्ट्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।